दोस्तों, अगर आप जो है 12वीं पास आउट कर चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 12वीं के बाद सीधे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है इन तरीक़ों को अपनाना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए कुछ ज़रूरी योग्यताएं जाने, कितनी फिजिकल एबिलिटी है ज़रूरी, कौन से एग्ज़ाम से ज्वाइन कर सकते हैं आईएएफ। तो दोस्तों आइए डिटेल्स में बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स का आईएएफ के नाम से भी जाना जाता है। यह देश की आकर्षक और अत्यंत प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। 12वीं के बाद अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए कई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स में नौकरी को 2 भागों में जो है डिवाइड किया गया है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। इसके अलावा एनडीए के माध्यम से भी इंडियन एयरफोर्स जो है ज्वाइन किया जा सकता है। यहाँ हम आपको बताएंगे एयर फोर्स में नौकरी पाने के लिए कौन कौन से माध्यम है। एक्स ग्रुप के लिए ज़रूरी योग्यता। एक्स ग्रुप जो है इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल ग्रुप होता है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है मैथ्स, फिजिक्स, अंग्रेजी के विषय के साथ आपको 50% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना चाहिए, या फिर आपको 3 साल का जो है आपके पास जो है पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 पास आउट और अपीयरिंग स्टूडेंट भी इस ग्रुप के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो हाइट 152.5 सेंटीमीटर और चेस्ट एक्सपेंडेड जो है 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और फुलाने के बाद जितना भी आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट रहेगा उसका जो है 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना रहेगा। वज़न आपको 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए। सिलेबस जो होगा आपका परीक्षा की जो है टाइमिंग ड्यूरेशन होगी वो 60 मिनट की होगी। सब्जेक्ट जो होगा आएगा उसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ जो है 10+2 लेवल का आएगा। और वाई ग्रुप के लिए जो ज़रूरी मानक है वो उस पर आइए हम डिस्कस करते हैं। वाई ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 10+2 के साथ आपको 50% मार्क्स के साथ सभी विषयों में आपको पास आउट होना है। और अपीयरिंग जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और एक सब्जेक्ट के रूप में आपको अंग्रेजी ज़रूर हो। आपका 12वीं में जो है एक सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी होना अनिवार्य है। इसमें भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए अलावा अगर आपके पास 2 वर्ष की कोई वोकेशनल कोर्स की डिग्री हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मार्क्स आपके वही रहेंगे जो 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है वही इसमें भी रखा गया है। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे हाइट 152.5 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है एक्सपेंडेड आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वज़न आपका जो है 55 केजी से जो है कम नहीं होना है, यानी इससे ज़्यादा ही आपका वज़न होना चाहिए। परीक्षा की अवधि इसमें जो है 45 मिनट की होगी और सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, अंग्रेजी और जीए यानी जनरल अवेयरनेस इसमें पूछा जाता है। एनडीए के माध्यम से एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप लेवल अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप कम से कम 10+2 की डिग्री आपके पास होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथ दोनों होने चाहिए, जिसमें आपको 60% मार्क्स होने मैंडेटरी हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। यह एग्ज़ाम जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के तहत जो है कंडक्ट की जाती है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात किया जाए एनडीए के लिए तो 10+2 में साइंस सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स और मैथ के साथ 60% मार्क्स ज़रूरी है। अपीयरिंग स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट का अविवाहित होना ज़रूरी है, यानी अनमैरिड ही कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए न्यूनतम जो है 16.5 वर्ष और अधिकतम जो है 19.5 वर्ष। और वर्ष 2021 के लिए आवेदन आप फॉर्म के अनुसार जो है बदलाव संभव है, यानी आपको नोटिफिकेशन पढ़ करके ही अप्लाई उसमें करना है। मेंटल और जो है यहाँ पे फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट की बात किया जाए तो इस टेस्ट में हाइट के हिसाब से वेट का आंकलन किया जाता है। जैसे आपकी अगर जो है हाइट ज़्यादा है तो आपका वेट भी ज़्यादा ही जो है मेजरमेंट में देखा जाएगा, यानी आपका जो है हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए तो इसमें 2 पेपर होते हैं। मैथ और जनरल एबिलिटी के एग्ज़ाम जो हो गया टोटल 900 मार्क्स के होते हैं। इसमें हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा का को आपको सेलेक्ट करना होता है और आपको जो है दोनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम 2.5 घंटे के होते हैं। गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें गलत जवाब देने के लिए 1/3 मार्क्स भी काट लिए जाते हैं। मैथ्स के लिए आपके 300 नंबर, जनरल एबिलिटी के जो है 600 नंबर होते हैं।
और दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एनडीए एग्ज़ाम में कुल 270 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 120 जो है मैथ्स के पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन जो है जनरल एबिलिटी के पूछे जाते हैं। सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है मैथ्स जनरल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स की बात किया जाए तो इसमें 300 नंबर के मैथ्स होते हैं, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जो है ज्योमेट्री और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस और वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल एबिलिटी की बात किया जाए इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए में अंग्रेजी के सवाल पूछे जाते हैं और जो है 200 नंबर के जो होते हैं, इसमें ग्रामर, यूजेज, वोकेबुलरी आदि इसके सवाल जो है पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में जो है जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 400 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे कई सब्जेक्ट और करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो है इंडियन एयरफोर्स में जो है आपको ज्वाइन करने के लिए संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को बताई, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें, और आप कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।